वीवर्स, इस वक्त हम लोग मसूरी और चार दुकान छोड़कर लाल टिब्बा की जानिब आए हैं। ये यहाँ का सबसे ऊंचा हिस्सा है और ये आप देख रहे हैं कि इस लाल टिब्बा के सामने एक और जगह अंडर कंस्ट्रक्शन है। मैं यहाँ बहुत पहले आई थी। यहाँ के बारे में बताने से पहले मैं यही चाहूँगी कि पहले आप थोड़े से यहाँ के जो मनाजिर हैं उन पर नज़र डालें। वो सामने पीछे जो आप देख रहे हैं पोर्शन, वो पूरा हिमालय रेंज है। अब तो यहाँ पर काफ़ी लोगों की भीड़ है। जिस वक्त हम यहाँ आए थे बहुत ही सिलेक्टेड लोग, बहुत कम लोग हुआ करते थे। और ये जो लाल टिब्बा आप देख रहे हैं ये जगह है, इसको लाल टिब्बा के नाम से जाना जाता है। यहाँ की कॉफ़ी बहुत मशहूर थी और अब तो काफ़ी चीज़ें तब्दील हो गई हैं। अब बहुत सारे फिल्म स्टार्स यहाँ कॉफ़ी पीने आया करते थे। ये ऊपर जाने का रास्ता है, ये 2 मंजिला बना हुआ है और अगर ज़मीन के हिसाब से देखें तो कई मंजिला आपको दिखाई देगा। ये ऊपर जाने का रास्ता है। पहले यहाँ कोई एंट्री फ़ीस नहीं हुआ करती थी। एंट्री फ़ीस के बारे में मैं आपको बताऊंगी, मगर सबसे पहले ज़रूरी है कि हम यहाँ के जिन मनाजिर को देखने के लिए आए, जिन खूबसूरत व्यू को हम लुत्फ़अंदोज़ होना चाहते हैं, जिससे पहले हम उन तमाम चीज़ों को देख लें। ज़ाहिर सी बात है, कहीं जाते हैं बहुत सारी चीज़ें फ़ेवरेबल होती हैं, बहुत सारी चीज़ें अनफेवरेबल होती हैं। कहीं आप कंफर्ट ज़ोन फ़ील करते हैं, कहीं आप अनकंफर्ट ज़ोन फ़ील करते हैं। लेकिन हकीकत यही है कि ये जो पहाड़ियाँ हैं ये इतनी खूबसूरत हैं कि इंसान के दिल और दिमाग को इतना शांत कर देती हैं कि ऐसा लगता है कि वाकई असल ज़िंदगी इन पहाड़ों में ही है। हालांकि यहाँ रात बड़ी अजीब होती है, पहाड़ों की रात एकदम अंधेरी होती है, लेकिन फिर भी दिन के खूबसूरत मनाजिर, सूरज की रोशनी, चमकती धूप, ये सामने आपको चोटियाँ दिखाई दे रही हैं, ये वाकई दिल को मोह लेती हैं। और इन मनाजिर में इंसान इतना खो जाता है, इतना खो जाता है कि रात में जो थक कर इंसान सोता है तो बड़ी ही पुरसुकून नींद के साथ सुबह उठता है। ये लाल टिब्बा मैंने जैसे आपको बताया पहले यहाँ छत पर, क्योंकि मैं यहाँ ऊपर हूँ, जो बीच का आप हिस्सा देख रहे हैं ना, गोल सा बना हुआ है, यहाँ पर एक टेलीस्कोप रखा हुआ था और उसके ज़रिए दिखाया जाता था। हम लोग ख़ुद भी देखते थे, बताया भी जाता था कि सामने ये बॉर्डर जो है, ये इसके पीछे जो है हिस्सा वो चीन का है। लेकिन अब सब चीज़ें मैंने जैसा पहले कहा कि तब्दील हो गई हैं और यहाँ आने के लिए हमने काफ़ी ऊंचाई तक के लिए सफ़र तय किया है। और चार दुकान के बारे में मैंने आपको बताया था, तो बीच में एक हिस्सा ऐसा है जहाँ सिर्फ पहले कभी 4 दुकानें हुआ करती थी। अब हैं तो 4 दुकानें वो, लेकिन वो 4-4 करके कई हो गई हैं और अब वहाँ भी काफ़ी भीड़ बढ़ गई है। पार्किंग भी बड़ी मुश्किल से मिलती है, रास्ते बहुत छोटे हैं, 1 वे 2 वे। ये देखिए आप कितनी ऊंचाई पर हैं हम, और यहाँ ऊंचाई से मंज़र बहुत खूबसूरत है। और आप इमेजिन कीजिए वो वक्त जब ये तमाम चोटियाँ बर्फ़ से ढकी हुई होती होंगी तो कितना खूबसूरत मंज़र होता होगा। हर तरफ सिर्फ एक सफ़ेद चादर दिखाई देती होगी। हालांकि इस टाइम भी एकदम सफ़ेदी है, लेकिन बर्फ़ की चादर में और इनके असल रंग में, दोनों में अभी थोड़ा फ़र्क है। ये देखिए इधर सुरमई पहाड़, पहाड़ियाँ 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 एक के पीछे एक, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, जैसा मैंने आपको बताया कि हमें यहाँ आने के लिए काफ़ी मशक्क़त का सामना करना पड़ा, क्योंकि चढ़ाई काफ़ी ज़्यादा है, रास्ता बहुत छोटा है और कई बार तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा जाम भी लग जाता है। और मसूरी से 2 रास्ते हैं, आते हैं इस तरफ। ये देखिए यहाँ से लोग आ ही रहे हैं, आ रहे हैं तकरीबन। ये सामने भी मैंने इसे कहा ना कि एक और जगह अंडर कंस्ट्रक्शन है। और पहले यहाँ आने के लिए जो कॉफ़ी हमको मिलती थी कि आप एक कॉफ़ी ले लीजिए और ऊपर जाके कॉफ़ी इंजॉय कीजिए, लेकिन वो मैंडेटरी नहीं थी, ज़रूरी नहीं था कि वो आपको कॉफ़ी लेनी ज़रूरी है। तो 50 रुपए की एक कॉफ़ी देता था यहाँ। और ये बहुत सारे स्टार्स के फ़ोटो लगे, फिल्म स्टार्स के, सुपर स्टार्स के फ़ोटोज़ लगे हुए थे, जिन लोगों ने यहाँ आकर यहाँ की कॉफ़ी इंजॉय किए। तो बहुत खूबसूरत लगता था, बड़ा अच्छा सा मंज़र था। लेकिन अब वो सब फ़ोटोग्राफ्स भी हट गए हैं, सब कुछ हट गया। लेकिन अब वो पहले जैसा, जो मैंने कहा ना, उतना ना तो उतना कम्फ़र्ट ज़ोन है, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई है। ये देखिए इसके चारों तरफ सिर्फ हरियाली हरियाली आपको दिखाई देगी। ऐसा लगता है कि पहाड़ों के बीच में सिर्फ एक डब्बा सा रखा हुआ है और हम उसके ऊपर बैठे हुए चाय कॉफ़ी इंजॉय कर रहे हैं।
लेकिन हकीकत यही कि मनासिर बहुत खूबसूरत हैं। ये रास्ता है यहाँ का। ये इस टाइम हम फर्स्ट फ्लोर पर हैं और ये पूरी चारों तरफ से इन्होंने पैक किया हुआ है क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो जाती है, हवा बहुत तेज़ होती है यहाँ पर। ये रास्ता जैसे मैंने आपसे कहा ना कि जिससे हम गुज़र कर ऊपर की जानिब आते हैं। ये यहाँ का फर्स्ट फ्लोर, यहाँ से सेकंड फ्लोर के लिए लोग जा रहे हैं। ऊपर धूप बहुत ज़्यादा थी और पहाड़ों पर धूप भी बहुत ज़्यादा तेज़ लगती है। ठंड तो होती है लेकिन धूप की तेज़ी भी कभी कभी बहुत ज़्यादा महसूस होती है। तो इस वक्त जो मौसम का मिजाज है उसके हिसाब से धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है, तो हमने यही प्रेफर किया कि क्यों ना फर्स्ट फ्लोर पर जाकर कॉफ़ी इंजॉय की जाए। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि पहले जब हम यहाँ आते थे सिर्फ आप एक कॉफ़ी लीजिए, इंजॉय कीजिए, 50 रुपये की कॉफ़ी मिलती थी। लेकिन अब इन्होंने यहाँ आने के लिए एक तरह से एक टिकट समझ लीजिए, एक फ़ीस समझ लीजिए, उस तरह से कर दिया है, फ़िक्स कर दिया है कि अगर आपको ऊपर जाना है सेकंड फ्लोर तक, फर्स्ट फ्लोर तक, या इस रास्ते से गुज़र के मतलब लाल टिब्बा ऊपर जाना है अगर आपको, तो आपको तकरीबन 50 रुपये का एक टिकट लेना पड़ेगा पर पर्सन। और अगर आप टिकट लेना नहीं चाहते तो आप कुछ यहाँ से खाने पीने की चीज़ ले सकते हैं ऐसी जिसके अंदर वो 50 रुपये एडजस्ट हो जाएं। और कोई भी चीज़ यहाँ ऐसी नहीं है, पानी की बोतल भी 50 रुपये की नहीं है। तो हम लोगों ने यहाँ एक सैंडविच और एक कॉफ़ी ऑर्डर की थी जिसका बिल 320 रुपये बना था। ये यहाँ तरह तरह के सामान भी इन्होंने रख लिए। पहले कुछ ऐसा नहीं था, सिर्फ एक सिंगल कॉफ़ी होती थी। अब तो बाकायदा रेस्टोरेंट चल रहा है और काफ़ी कॉस्टली रेस्टोरेंट है। देखें यहाँ के चार्जेस। लेकिन जब इंसान इतनी दूर आता है तो जाहिर सी बात है कि वो इन चीज़ों को एंजॉय करता है। इतना बहुत मार्जिन तो सबको लेकर चलना चाहिए, कितने भी आप बजट ट्रैवलर हैं, लेकिन आपको ये तमाम चीज़ें मैटर करती हैं और इनको नज़र में रखना इसलिए ज़रूरी है कि जो लोग भी इस व्लॉग को देख रहे हैं अगर वो यहाँ आते हैं, वैसे तो मैं आप लोगों से कहूँगी कि एक बार यहाँ ज़रूर आएँ, यहाँ की कॉफ़ी ज़रूर इंजॉय करें। यहाँ छत पर बैठ के कॉफ़ी पीने का मज़ा एकदम अलग है। हालांकि मैं भी कई बार मसूरी आ चुकी हूँ, लेकिन यहाँ आना मैं ख़ास तौर से प्रेफर करती हूँ कि अगर आप मसूरी आते हैं तो लाल टिब्बा आप ज़रूर आएँ। यहाँ से जो नज़ारे आप देखते हैं, जो व्यू है वो बहुत शानदार होता है। अच्छा, यहाँ पर पार्किंग के चार्जेस भी 100 रुपये हैं। वैसे मैंने ये देखा कि पहाड़ों पर सबसे ज़्यादा महंगा खाना और पार्किंग होता है। ये आप देखेंगे नीचे से कितनी ऊँचाई है, लोग हैं ऊपर इंजॉय कर रहे हैं। हालांकि अब हम लोग भी सोच रहे हैं कि यहाँ से अब चला जाए, लेकिन ये कि फिर भी शाम ढलने से पहले जितनी भी रोशनी है उसमें इन पहाड़ों के मनाज़िर बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। तो मैं बात यही कर रही थी कि यहाँ पार्किंग के चार्जेस 100 रुपये। हर जगह, हर दुकान के सामने आप गाड़ी खड़ी कर दीजिए, कहीं भी जाएं आप दुकानदार को 100 रुपये पे कर दें। खैर अच्छा भी है, सिक्योरिटी रहती है। ये घाटियाँ नीचे, वही रात का अंधेरा इन घाटियों को और ज़्यादा ख़तरनाक कर देता है, जितना खूबसूरत मंजर दिन की रोशनी में लगता है। चलिए चलते हैं, ये सफ़र यहीं ख़त्म होता है। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।